हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष एनसीईआरटी A-Z। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले धर्मनिरपेक्ष का हम लोग जो सो एमसीक्यू देखने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो हमारा कक्षा 11 का जो बुक है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम धर्मनिरपेक्ष है और इससे हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे और ये वो एमसीक्यू होंगे जो लगभग एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बने हुए हैं और लगभग प्रीवियस सेट में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड अगर धर्मनिरपेक्ष से अगर आपके आंसर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना गारंटी है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि टॉप 20 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे और 20 के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो वहां पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास 11 से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पूरा सिलेबस को बेहतरीन ढंग से जो सो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और नहीं फिक्र होगी, तुम पढ़िए तुम कजाकत से। और तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि क्या है कि किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन ये है कि किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आपको दोबारा ना देखने की जरूरत पड़े ना ही याद करने की जरूरत पड़े। अगर आप अभी लापरवाही कीजिएगा तो आपको याद भी नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी छूटेगा और आपको टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आप आराम से 1 से 2 बार मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और 1 से 2 बार मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको यहीं पे याद हो जाना है, घर जाके रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं इस आधार पे, या सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं इस आधार पे, या भारत में सभी धर्म के पूजा स्थल हैं इसीलिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि भारत में धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाता है इसीलिए। भारत में धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाता है इसीलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। याद हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समान नागरिक संहिता की कामना करता है। समान नागरिक जो संहिता है उसकी कामना कौन करता है। धर्म सापेक्ष राज्य करेगा, धर्म निरपेक्ष राज्य करेगा, अंकुश राज्य करेगा या अराजकतावादी राज्य करेगा। यहाँ पे धर्म निरपेक्ष जो है सो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता जितने भी हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं, हर एक लोग को, हर एक नागरिक को समान संहिता मतलब समान जो व्यवहार है वो किसके द्वारा होता है, धर्मनिरपेक्ष के द्वारा। प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय के लोगों को एक जैसा एक कानून, एक जैसा जो है सो व्यवस्था किया गया है। ऐसा नहीं कि हम अमीर कैटेगरी से आते हैं या तो हम उच्च जाति से आते हैं तो हमारे लिए अलग न्याय की व्यवधान किया गया, हमारे लिए अलग सुरक्षा की व्यवस्था किया गया, और कोई गरीब फैमिली से है या तो कोई नीच जाति से उसके लिए अलग किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो कामना किया गया है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा कि धर्म लोगों के लिए जो सो अफीम है, ये जो बात है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा है, ये आप याद रखिएगा। ये जो बात है ये मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वो लोगों के लिए जो है सो अफीम के जैसे हो गया है। और फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो भारतीय संविधान में जो सो पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष होता है, कौन सा जो राज्य है वो धर्म सापेक्ष है। तो यहाँ पे सऊदी अरब जो है सो क्या है, धर्म सापेक्ष राज्य है। राज्य पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब आपको देश समझना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में राज्य को देश के व्यवहार से जैसे देखा जाता है। 6 नंबर क्या है कि धर्मनिरपेक्षतावाद का किससे जो है तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो धर्मनिरपेक्षवाद जो उसका कठोर परंपरावाद से जो सो क्या नहीं किया जा सकता, तालमेल नहीं स्थापित किया जा सकता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है सो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ये 42वें जो सो भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जो सो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो सो घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता
का बहुत बड़ा शत्रु है। धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु कौन है? सांप्रदायिकता जो है वो धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा शत्रु जो माना जाता है वो सांप्रदायिकता जो माना जाता है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है सो नेपाल है, अमेरिका है, भारत भी है, लेकिन पाकिस्तान, ये भिखमंगा पाकिस्तान जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है सो नहीं है। तो यही जो नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है ना। तो इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है और इसीलिए सही होगा क्योंकि पूछा ही नहीं है। और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? किस प्रकार के राज्य का जो है कोई धर्म नहीं होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, किसी एक धर्म को जो है नहीं माना जाता है। वहां के अलग अलग समुदाय के लोगों के द्वारा अपने अपने इच्छा मुताबिक जो है अलग अलग धर्म को माना जाता है। किसी को कोई एक धर्म मानने के लिए फोर्स नहीं किया जाता कि तुमको यही धर्म को मानना ही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरण में अपने धर्म की कसम खाता हूं, इसके लिए मर जाऊंगा, लेकिन यह मेरी निजी मामला है, के द्वारा जो है दिया गया है। किसने जो है दिया था? महात्मा गांधी ने जो ये बात कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन यह मेरी निजी मामला है, ये कसम को जो है मैं अपने धर्म की कसम नहीं खा सकता। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा इसको। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बहुसंख्यक धर्म है, सबसे ज्यादा जो है कौन से धर्म के लोग हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा जिसका धर्म का है वो हिंदू धर्म के लोग जो सबसे ज्यादा हैं। कहां पे? भारत में। छुआछूत की जो प्रथा है वो सबसे भद्दा रूप जो है क्या आता है? असमानता। छुआछूत की प्रथा में सबसे भद्दा रूप में कौन आता है? असमानता, क्योंकि लोगों के साथ असमानता होता है, उसी को भेदभाव कह सकते हैं। छुआछूत, असमानता। कहीं आप बैठे हुए हो, कोई आके बैठ गया, तुरंत आप उठ के चले गए, आप क्या कर रहे हो? छुआछूत मान रहे हो ना। कब खाना खा रहे हो, आपका प्लेट से दूसरे का प्लेट होटल में गिर गया, आप खाना छोड़ के चले गए, क्या है? असमानता कर रहे हो, छुआछूत कर रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो असमानता हो जाएगा। आगे की समानता का जो अधिकार है वो भारत को एक देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। समानता का जो अधिकार है वो सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने का जो है स्थापित करने का जो है करता है। समानता का अधिकार भारत को एक देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, सच्चे लोकतंत्र के रूप में जो स्थापित करने का प्रयास करता है, सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रलय यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार था। जो प्रलय था वो जो यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार था। किसका? नाजी जर्मनी जो लोग थे उनके लिए जो यूरोपीय था वो यहूदियों का एक तरह से नरसंहार था, खत्म करने वाला वही था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 16(4) का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से जो मिलता जुलता है? यहाँ पे जो मिलता जुलता जो इसका है वो आरक्षण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? आरक्षण से जुड़ा हुआ है। श्रमिक संगठन बनाने का जो अधिकार है, श्रमिक संगठन जो है बनाने का जो अधिकार है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत में आता है। श्रमिक के संगठन बनाने का अधिकार जो है जीवन का अधिकार के रूप में आता है। 18 नंबर क्वेश्चन, मैं यहूदी बहुसंख्यक हूँ, ये किसका है? इजराइल का। मैं यहूदी बहुसंख्यक हूँ, किसका है? इजराइल का। इजराइल में जो है यहूदियों की संख्या जो सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहूदियों के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि मैं यहूदी जो है बहुसंख्यक हूँ, सबसे ज्यादा हूँ। कहां पर? इजराइल में है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति व सुरक्षा के लिए खतरा में हो तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी? अगर कोई व्यक्ति इस तरह से जो है तो बंदी लगा दिया जाएगा, है ना। क्या लगा दिया जाएगा? बंदी। यहाँ पे राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? बंदी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति देश के कानून व्यवस्था या शांति की सुरक्षा के लिए खतरा हो तो सरकार क्या करेगा? उसको बंदी बना देगा, एक घर में घुसा करके ताला लॉक कर देगा। मतलब ताला लॉक नहीं, मतलब घर के अंदर में रखेगा, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं दिया जाएगा। जो भी खाना होना खाना सब तुम बाहर में ही खाओ, अंदर में तुमको अंदर में ही खाओ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि और लास्ट हमारा क्वेश्चन यही है कि निवारिक नजरबंद कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को कितने समय जो जेल में रखा जाता है? 3 महीने।
नजरबंद क्या होता है? अगर अगर आपने इलेक्शन के समय में तो कहीं भी कोई फंक्शन होने वाला है और आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया जिससे पुलिस को लगे कि आपकी वजह से दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, या तो आपके बोलने से बहुत सारे लोग उग्र में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आवाज उठा देंगे, उस कंडीशन में उस मामले को दबाने के लिए, उस पूरी पूरी माहौल को शांत करने के लिए आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। एक घर के अंदर में आपको हर एक सुविधा देकर के, खाना वाना सब देकर के आपको रखा जाएगा, ना किसी से मिलने, आपकी फैमिली तक से आपको मिलने के लिए नहीं दिया जाएगा। और ये कितने समय तक? 3 महीने। अगर 3 महीने से ज्यादा आपको रखता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जिसने आपको, जिस पुलिस ने रखा है, जिस संस्था ने आपको रखा है, उसके ऊपर में जो सो केस फाइल होगा और फिर उसको जो सो कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये 3 महीने तक का होता है। और यहीं पे हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं जरूर, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें भी आप लोगों की सपोर्ट की बेहद जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।